लेकिन सवेरे उठते ही जो है ना, गंगा जल में भभूति डाल के पहले पी ले, ऊपर से दूसरा पानी पिए। और नहाते समय गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, और कोई बात नहीं करनी। जितनी देर नहाए ना उतनी देर में गायत्री 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 गायत्री। सवेरे उठते गंगा जल भभूति, नहाते समय गायत्री, और जैसे नहा के बाहर आओ तो गीता का एक अध्याय दिया जगा के, और अगर हो सके तो तुलसी के पास करें। गीता का महात्म बहुत है इसका। अगर मान लो हाथ कटना होगा ना, तो यहाँ चोट लग करके रह जाएगी, हाथ नहीं कटेगा। गीता, गायत्री और गुरु जी की भगवती, और गुरु कोई मंत्र देते हैं ना, उस मंत्र को सबसे बचा के फिर जपना चाहिए, सबसे छिपा के फिर जपना चाहिए। वो जल्दी प्रकाश करता है फिर। और गुरु मंत्र हो गया, गंगा जल हो गया, गायत्री हो गया, गीता हो गया, 4 हो गया। इसके बाद में घर में जो बासी रोटी वगैरह कुछ हो, गुड़ की डेली हो, छोटी छोटी करके गेट से बाहर निकले तो कुत्तों को गुड़ की डली, गाय को रोटी दे, और गाय की पीठ पर ऐसे हाथ फेरे तो गाय ऐसे देखती है, तो उसके अंदर से आवाज आती है, खुश रहो। ये 5 गा कर लेना आदमी, तो गोली चलती होगी ना, तो बीच में से निकल जाए, गोली लगेगी नहीं। कोई मारने आ रहा है ना, तो उसका हाथ वहीं का वहीं रुक जाएगा, मार नहीं पाएगा। 5 गौ, तो ये 5 गौ जो कर लेगा ना, तो शरीर में है 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। कर्मेंद्रियों से काम करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से हम आभास करते हैं। तो वो जो 5 ज्ञानेंद्री है ना, ये 5 काम करने से वो हमें प्रकाश देती हैं। तो 5 प्रकाश देंगे। काम करने जाओगे पहले बता देंगे तुमको इतना फायदा होगा। कहीं रिश्ता करने जाओगे तो अगर नहीं होगा ना, तो तुम्हें रोक देंगे। अगर होगा तो तुमको जाते ही काम हो जाएगा। तुम कुछ खाने जा रहे हो और खाने में गड़बड़ है, तो उसमें से एक इंद्री तुमको मना करेगी, ज्ञानेंद्री, नहीं खाना नहीं है, पहले मना कर देगी। और कहीं पर तुम जा रहे हो और वहां पैसा दबा हुआ है नीचे, वो तुमसे पहले बोल देगी, देखो यहाँ पैसा है, सोना है, चांदी है, कुछ भी। और 5वीं जो है ना, आकाश मार्ग से तुम किसी का पता लगाना चाहोगे ना, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वो बता देगा। यानी ये 5 ग वाले काम करने से 5 ज्ञानेंद्री तुम्हें साथ देंगे। तो 5 ज्ञानेंद्री जब साथ देंगी तो 5 कर्मेंद्री हैं, उनसे तुमसे गलत नहीं होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और जब अच्छा ही होगा तो समाज में चर्चा चलेगी, समाज में चर्चा चलेगी तो जस फैलेगा, जस फैलेगा तो जो जस वाले आदमी है ना, वो दोस्ती करने आ जाएंगे, और जस वाले आदमी हाथ में लाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस चलेगा, काम बढ़ेगा। तो तुम अडानी बन जाओगे, अंबानी बन जाओगे, टाटा बिरला डालमिया बन जाओगे। क्या बढ़िया जुक्तियां हैं, पर आदमी नहीं करता। वो क्या करता है, जो पहले का अभ्यास है ना उसका, तो उसको ही करता है, क्योंकि वो अभ्यास उसको मजबूर कर देता है। उसकी आदत पड़ गई जर्दा खाने की, तो वो आदत उसको जबरदस्ती मजबूर करेगी। मिल गया तो ठीक है, नहीं किसी से मांग लेगा। तो जो मांगता है ना, उस समय उसकी 21 पीढ़ियां, उनका सिर नीचे हो जाता है। कहते हैं अगर खानदानी इज्जत बना के रखनी है तो किसी से मांगने की स्थिति में मत आओ, किसी को देने की स्थिति में आओ। तो 21 पीढ़ियों का सिर जो है ना ऊंचा होता है।
इसलिए महाजनी यनगति से पंथा, जिस रास्ते से हमारे परिवार की महान आत्माएं गई हैं ना, हमें वो रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर चलना चाहिए। रही बात संघर्ष की, परिस्थिति कोई भी आई है उसे घबराओ ना, वो तुम्हें एक सबक दे के जाएगी, कुछ सिखा के जाएगी। और अगर तुम घबरा गए, डर गए, पीछे हट गए, तो परिस्थिति तुमको जो है ना नीचा दिखाएगी। और कोई परिस्थिति आएगी, खड़े रहो, हटो ना, खड़े रहो, देखो जो हो रहा है होने दो, होने दो, जो हो रहा है होने दो। तो तुम्हें कोई ना कोई एक शिक्षा मिलेगी, एक नई चीज मिलेगी। ये जिंदगी के जीने के फार्मूले हैं। लेकिन आदमी क्या करता है कि अपने दिमाग को फालतू बातों में सोचने में लगाया रहता है। तो रात को सोते समय जो इम्यूनिटी बनती है ना दिमाग में, वो फालतू सोचने से खर्च हो जाती है। जब खर्च हो जाती है तो शरीर की नस नस दुखने लग जाती है, फिर वो दवाई खाता है। समझदार उससे पूछते हैं कि तेने काम तो किया नहीं, तेरा शरीर क्यों टूट रहा है? तो वो उल्टी सीधी कल्पना करेगा, मेरे को तो लगता है कोई मेरे ऊपर जादू कर रहा है, कोई टूना कर रहा है। वो ये नहीं कहता है कि मैं दिमाग को, जो मेरे को रात में सोते समय ताकत आई थी ना, उसको मैं बेमतलब की बातें सोचने में खर्च कर दी। तो उस ताकत को रोकने का कोई तरीका, 5 गौ। ये 5 गौ करो तो जो रात को जब उठते हैं ना सो के, रिलैक्स होता है दिमाग। और सोते हैं जब थका हुआ, भारी, और जब उठते हैं जब, इसका मतलब कोई फैक्ट्री है इसके अंदर, तो नई ऊर्जा देता है। अब उसने जो नई ऊर्जा दे दी है ना, अब हमें सोचना है कि इस ऊर्जा को फालतू काम में नहीं लगाना है। तो फालतू काम में तुम जब नहीं लगाओगे कि तुम्हारा टाइम टेबल बना होगा। तो दिन में क्या करना है, रात को टाइम टेबल बना लिया, तो वो ऊर्जा तुम्हारी ताजी बनी हुई है ना, वो क्रम बाई क्रम सारे दिन भर के सोचा है ना, वहां लग जाएगी। तो रात को जब आओगे बाहर से, तो जैसे गए थे ना वैसे ही आओगे। तो अगला कहेगा, यार तेने आज कुछ किया नहीं क्या? क्यों? तू तो एकदम जंप मार रहा है। क्योंकि उसने अपनी दिमाग की ऊर्जा है ना सही जगह पर पहले से सोचा था, मामा लगा दी। तो काम की जो सफलता मिलती है ना, उससे ऊर्जा दूनी हो जाती है। और जब काम करके सही आते हैं तो 2-2 सीढ़ी चढ़ जाते हैं जंप मार के। और अगर ऊर्जा खत्म होगी, कुछ किया भी नहीं, तो एक सीढ़ी पर कमरे में जाते, गद्दे पे जाते, जूते भी नहीं करते, जाते। उनको कहते हैं नपुंसक। वो नपुंसक हो गया है। इसलिए टाइम टेबल से रहना, टाइम टेबल से सारा काम करना बहुत जरूरी है। मस्ती छाई रोम रोम में, मस्ती छाई मोह की फांसी टूटी, सतगुरु अजब पिलाई, सतगुरु अजब पिलाई।